back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the topic remuneration to a partner. Remuneration क्या चीज़ होती है? सैलरी या फिर कोई एक चीज़ कमीशन. Remuneration सैलरी या फिर कमीशन. Remuneration allowed to a partner for looking after the business of firm. It is allowed only if the partnership deed provide to allow it. ये प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है. ये खाली तभी प्रोवाइड करी जाती है जब पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में मेंशन हो. शेयरिंग डिफरेंटली इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द अलाउइंग सैलरी एंड कमीशन, इट इज़ नॉट अलाउड. अगर ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट हो, अगर एग्जिस्ट भी है तो पार्टनर्स के ऊपर है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें. सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज़ अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट. ये जो है सैलरी और कमीशन ये खाली अप्रोप्रिएट ऑफ पेमेंट है, अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, खाली अप्रोप्रिएट टू प्रॉफिट है. अब कमीशन को पे ऑफ करने के दो मेथड होते हैं. दो मेथड कौन कौन से होते हैं? एक तो परसेंटेज मेथड होता है, परसेंटेज मेथड ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन. कमीशन देने से पहले हम प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और अगर परसेंटेज मेथड एक ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन. कमीशन प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट तब करते हैं जब कमीशन चार्ज हो जाता है पहले ही. तो पहले वाला देख लेते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन. नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, जितना भी कमीशन का रेट होगा अपॉन में 100. ऐसे ही आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या होगा? नेट प्रॉफिट जो हमारा बिफोर होगा, बिफोर कमीशन. अब आफ्टर वाले में भी हमें बिफोर कमीशन वाला नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा इनटू रेट ऑफ कमीशन, जितना भी हमारा कमीशन का रेट होगा वो अपॉन में 100 प्लस इस 100 के प्लस में होता है हमारा रेट ऑफ कमीशन ऑल्सो. रेट ऑफ कमीशन 100 के साथ साथ रेट ऑफ कमीशन भी ज़रूरी होता है इसमें. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये देख लेंगे अब. रेमुनरेशन और सैलरी टू अ पार्टनर बीइंग अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट, इट इज ट्रांसफ़र टू द P&L अप्रोप्रिएशन. ये प्रॉफिट होता है, अप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है, अप्रोप्रिएट अकाउंट में जाता है, P&L अप्रोप्रिएट में. एंट्रीज़ क्या क्या होती हैं? अगर हम अलाउ करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सैलरी या फिर कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट. अब पार्टनर करंट या फिर कैपिटल कौन सा लेंगे? अगर कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल आर फिक्स्ड, तो हम करंट अकाउंट लेंगे. और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम लेंगे कैपिटल अकाउंट. क्लोज़र करेंगे, मतलब क्लोज़र का मतलब ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या फिर कोई भी कमीशन. अब जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, X and Y आर पार्टनर इन द फर्म. X गेट अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. बिफोर चार्जिंग का कमीशन है. Y गेट 10% नेट प्रॉफिट चार्जिंग आफ्टर कमीशन. अब X को जो दिया है वो बिफोर दिया है और Y को जो दिया है वो आफ्टर कमीशन दिया है. तो नेट प्रॉफिट इसका ईयर एंडेड का है 31 मार्च 2021 का 55,000 का. फाइंड द कमीशन ऑफ X एंड Y, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है हमें प्रॉफिट का. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. अब इसमें पहले हम क्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट. डेट का कॉलम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं, अगर डेट दी होंगी तभी यूज़फुल है, नहीं तो फिर आप इसको हटा भी सकते हैं. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ये हो गया हमारा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का.
वैल्यूएशन डाल लेंगे हम इसमें। अब नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, बाय नेट प्रॉफिट, डेट हमें कुछ गिवन नहीं है, बाय नेट प्रॉफिट जो कि वैल्यूएशन थी 55,000 की। उसके बाद हमें दिया हुआ था कमीशन। कमीशन या फिर कोई भी सैलरी होती है तो हमारी टू साइड आती है अप्रोप्रिएशन में, 2x कमीशन और 2y कमीशन। इसकी अब अमाउंटिंग कैलकुलेट करेंगे। अमाउंटिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ेगी। वर्किंग नोट्स, पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। किस के लिए, x के लिए। पहले x के लिए कमीशन कैसे निकलेगा, 55,000 का प्रॉफिट था और इससे बोला हुआ था बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, आपकी जितना भी प्रॉफिट होता है इनटू रेट जितना भी होता है अपॉन में 100। रेट कितना है इसका, 10%, 10/100। तो ये वैल्यूएशन आ जाएगी हमारी 5500 की। अब y के लिए क्या कहा था हमसे, ये है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे, जैसे ये है नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे x का अमाउंट, x का कमीशन, उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हम y का कमीशन निकालेंगे, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो जितनी भी हमारे एक्सपेंस या फिर इनकम होती है उसको माइनस करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कमीशन को। 55,000 उसमें से लेस होगा 5500, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से एक्सपेंस था, इनटू जितना हमें रेट दिया होता है। रेट कितना था, 10% अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब 110 हो जाएगा। ये वैल्यूएशन थी हमारी 49500 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यूएशन आएगी हमारी 4500 की। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वैल्यूज़ क्या क्या थी हमारी, 4500 और फर्स्ट वाले की मतलब x की थी हमारी 5500 की, 5500। अब जितनी भी बैलेंसिंग, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट, पहले पूरी बैलेंसिंग दिखा देंगे, 55,000 प्रॉफिट दोनों में x और y में डिस्ट्रीब्यूट होगा, x प्रॉफिट और y प्रॉफिट। x का प्रॉफिट क्या होगा हमारा, इसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा हमारा 45 का, 45,000। तो 45,000 इंटू जितना इनका रेशो था, रेशो कुछ दिया हुआ नहीं था, तो 1/2, जो कि वैल्यूएशन होगी हमारी 2250 की। y की वैल्यूएशन क्या होगी, 45,000 इंटू 1/2, 22500 की, 22500, क्योंकि इसमें हमें रेशो नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी की टाइप का। इसमें कहा हुआ है हमसे, कोई पवन और पारुल हैं पार्टनर फर्म में। पवन जो है वो एंटाइटल होता है सैलरी 30,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का एनी कमीशन। किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले उसको कमीशन दिया जाएगा 10% का। पारुल जो है वो सैलरी पर एनम लेती है 50,000 की और कमीशन 8% है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। नेट प्रॉफिट क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट ईयर एंड 31 मार्च 2021 का 5,50,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें भी हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो इसका फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। इसमें हमें डेट वगैरह कुछ दी नहीं है, तो डेट वाला कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट लिखेंगे पहले, नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन कितनी है, 5,50,000। अब इसको सैलरी भी देनी है दोनों को, पवन
ब्रैकेट में लिख देंगे हम सैलरी। अब पवन को सैलरी किस हिसाब से देनी है कि पर मंथ देनी है 30,000 की, तो टोटल हो गई 3,60,000 की। पारुल को कितनी देनी है, पर मंथ ही है, उसको सॉरी पर ईयर दिया हुआ है, पर एनम 50,000 का। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कमीशन। पहले कमीशन हम किसको देंगे, पवन को, फिर देंगे हम पारुल को। ऐसा क्यों, क्योंकि पारुल का जो है वो आफ्टर चार्जिंग है, तो पहले हम सारे चार्जेस हटा देंगे, उसके बाद पारुल को जो है कमीशन देंगे। कमीशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पवन और पारुल के लिए। पहले पवन के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉफिट हमारा 550 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ऐड होगी। क्या ऐड होगी, 550 तो हमारा नेट प्रॉफिट था, उसके बाद हमने इसको सैलरी भी प्रोवाइड करवाई थी दोनों को, तो सैलरी प्लस होगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आप कमीशन जो होता है वो सब चीज़ें होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उससे हमें ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसमें दोनों की सैलरीज प्लस हो जाएंगी प्रॉफिट में ही। यहाँ पर शो नहीं करना होता है, बस मैं इसको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पवन की सैलरी कितनी थी, 360, प्लस सैलरी देंगे हम पारुल वाली। पारुल को कितनी दी थी, 50,000 की। टोटल करेंगे कितना आएगा, वैल्यूएशन आएगी हमारी 960 की। इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है। अब प्रॉफिट हमें 960 का आ चुका है, तो 960 इंटू कितना परसेंट हमें कमीशन देना था, पवन को 10%, तो 10% इसको कमीशन दे देंगे। ये हो जाएगा हमारा 96,000 का। फिर देंगे पारुल को। पारुल को कैसे देंगे, 9,60,000 माइनस 96,000, जो वैल्यूएशन आएगी उसका 8% अपॉन 8% हो गया, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। तो ये वैल्यूएशन कितनी आएगी, 864,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108, 64,000 और उसकी थी 96। अब इसका टोटलिंग कर लेंगे, 9,60,000, 9,60,000, जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पवन और पारुल में। पवन पारुल, इसमें हमें रेशो नहीं दिया हुआ है तो हाफ डिवाइड हो जाएगा। पहले इसका प्रॉफिट निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी 3,90,000। 3,90,000 को हाफ हाफ इक्वली बांटना है, तो होगा 195,000, 195,000। अब इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया है, शिव, मोहन, गोपाल पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1। शिव को एंटाइटल होता है कमीशन नेट प्रॉफिट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन टू शिव। शिव को कमीशन कितना पे होगा, तो इसमें कोई अप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐसे ही सोल्यूशन दिखा देंगे हम लोग। क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है, 1,10,000। कमीशन का रेट कितना है, कमीशन रेट कितना था, 10%।
इसका कमीशन निकाल लेंगे, एक्चुअल कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स कमीशन, या फिर हम पार्टनर का नाम ही लिख देते हैं सीधे सीधे। नाम क्या था इसका? शिव का, शिव्स कैपिटल, सॉरी कमीशन। क्या होता है? जो हमारा नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट क्या चीज़ है हमारी? 110,000 इंटू 10%, जो कि वैल्यूएशन आएगी हमारी 11,000 की। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ अकाउंट वगैरह नहीं बनाने थे, सीधे सीधे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कोई अभा, बॉबी, विनीत हैं, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड, विनीत इज़ entitled to a commission of 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब ये है आफ्टर चार्जिंग का। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना है? 220 का, 2,20,000 का। अमाउंट कितना पे होगा वो दिखाना है। ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, 2,20,000। फिर आएगा हमारा रेट कमीशन का, कमीशन रेट, जो कि हमारा 10% का। अब एक्चुअल जो हमें पे होगा, जो हम पे करेंगे, विनीत कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। आप भी पूरा फॉर्मेट के साथ कीजिएगा। रेट अपॉन 100 प्लस, अभी ये आफ्टर चार्जिंग है तो इसमें रेट और प्लस होगा। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,20,000 इंटू रेट कितना है? 10% अपॉन 100 प्लस 10, तो ये वैल्यूएशन आएगी हमारी 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूएशन आएगी हमारी 20,000 की। यही हमारा आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। इसमें हमसे कहा गया है A B C D 4 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4, 3, 2, 1 में। अर्न प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,80,000 का। पार्टनरशिप डीड, दे आर चार्ज कमीशन ऑफ 20%। द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है। रेशो क्या हो गया हमारा? 2:3:2:3, 2:3:2:3। अब हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसमें। ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। डेट वगैरह हमें दी हुई नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट हमारा है कितना? 180 का। टू पार्टनर्स कमीशन, जितना भी हम इसको कमीशन प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सब पार्टनर को अलग अलग कमीशन देंगे। ए के लिए क्या आएगा कमीशन? जितनी इसका प्रॉफिट इनटू, अब इसमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ना, तो अब यहाँ पर ना दिखा के वर्किंग नोट में दिखाएंगे आफ्टर चार्जिंग का कमीशन। पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल्स टू 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट?
180 इंटू रेट कितना है 20% अपॉन 20 प्लस 100 या फिर 100 प्लस 20 कर लेंगे, तो ये 30,000 का हमारा एक तरीके से कमीशन आ गया है। टोटल कमीशन अमाउंट जो चारों पार्टनर में बटेगा, कमीशन का अमाउंट आ गया है। अब इसको, इस कैपिटल को या फिर इस अमाउंट को, इस वाली अमाउंट को हमें 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले करेंगे हम ए के लिए। ए को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 30,000 इंटू उसका शेयर कितना हुआ, इसको हम रेशो में बांटेंगे 3:3:3:3 2/10, जो कि हमारी अमाउंट हो जाएगी 6,000 की। बी के लिए 30,000 इंटू 3/10 वैल्यूएशन 9,000। सी के लिए 30,000 इंटू 2/10 6,000 और डी के लिए 30,000 इंटू 3/10 9,000। ये हो गया हमारा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कमीशन में ए बी सी डी, जितना इनको कमीशन मिला है 6 9 6 9। टोटल करेंगे तो टोटल तो हमारा 30,000 ही आएगा। फिर आएगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि इस साइड क्रेडिट साइड बड़ी है। टोटल करेंगे 1,80,000 1,80,000। इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यूएशन आएगी 150। ये ए बी सी डी चारों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से कैपिटल में होगा, ये होगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग में 4:3:2:1। ए के लिए क्या आएगा 150 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, तो वो वैल्यूएशन आएगी हमारी 60,000 की। फिर बी के लिए क्या आएगी 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, जो वैल्यूएशन आएगी 45,000 की। सी के लिए क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 150 30,000। लास्ट में आएगा हमारा 150 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, एक्स और वाई पार्टनर है, एंटाइटल टू शेयर द सैलरी, कमीशन 10% है आफ्टर चार्जिंग कमीशन बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक्स को एंटाइटल होती है सैलरी पर एनम 25,000 की, कमीशन 10%, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन एंड सैलरी कमीशन के बाद, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और सैलरी जो है हमारा 4,20,000 का दिया हुआ है। सेम करेंगे, पहले वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन ऑफ एक्स कैसे आएगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट सैलरी। तो कितना प्रॉफिट था हमारा 420 का, उसमें से हम लेस करेंगे सैलरी। सैलरी कितनी हो गई 25, तो हमने वाई को दी थी, प्लस पर मंथ 10,000 की एक्स को दे रहे हैं, तो ये हो जाएगी 120 की। वैल्यूएशन क्या होगी हमारी, ये इंटू 10%, ये हो गई हमारी 42 माइनस 145,000 इंटू 10%, जो कि होगा 275,000 इंटू 10%, 275,000। ये आ गया हमारा एक्स का कमीशन। फिर निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से कमीशन वाई का। वाई का कैसे निकलेगा, 420 था, 420 में से सारी सैलरी वगैरह माइनस होंगी 145,
क्योंकि ये तो यहाँ पर 145 कैलकुलेट ही किया था, ये वाली पूरी ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगी। 145 माइनस जो हमने x को प्रोवाइड कर दिए हैं पैसे, वो भी माइनस हो जाएंगे। प्रॉफिट कितना बचेगा इसका, 247,500 का। अब इसका जो है आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग के लिए अलग दिखा देते हैं हम वर्किंग नोट। y का कमीशन कैसे आएगा, प्रॉफिट जितना था 247,500 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो कि पूरी वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो 22,500 की आ जाएगी। ये हमारा कमीशन हो गया। अब प्रॉफिट शेयरिंग भी दिखाना पड़ेगा हमें। प्रॉफिट शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितने में होगा, कोई रेशो वगैरह दिया नहीं है तो इक्वली हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ था, बाय नेट प्रॉफिट। इसमें तो हम सीधे सीधे नेट प्रॉफिट जितना था वो सब ले लेंगे 420 का। उसके बाद 2 सैलरी किस किस को, दोनों को दी थी, एक्स और वाई को। एक्स को कितनी दी थी, 120 की पर मंथ थी क्योंकि, और वाई को दी थी 25 की। टोटल करेंगे 145। फिर आएगा हमारा 2 कमीशन एक्स और वाई को। वाई को तो दिया था हमने 22500 और एक्स को दिया था हमने 27500। 27500 टोटल करेंगे इसका तो हो जाएगा 50,000। टोटलिंग कर लेंगे 4,20,000, 4,20,000 टू प्रॉफिट। जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्स और वाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि जब रेशो नहीं दिया हुआ है तो पहले तो प्रॉफिट देख लेते हैं हम आएगा कितना। प्रॉफिट माइनस करके आएगा हमारा 2,25,000 का, जो कि हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा 112,500, 112,500। सो that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel and share it with your classmates.